संसद में और पूरे देश में जाति गणना को नकारने वाले, जाति गणना के एजेंडा को विभाजनकारी बताने वाले, समाज में टूट पैदा करने वाला एजेंडा बताने वाले अंततः जन दबाव में, जन आंदोलन के दबाव में उनको झुकना पड़ा है और जाति गणना को राष्ट्रीय स्तर पर कराने का फैसला लिया गया है। आम जनगणना के साथ जाति गणना भी होगी, इस बात का फैसला कैबिनेट के जरिए किया गया है। इस मसले पर इससे पूरे देश में एक लोगों में खुशी है, बहुजन समाज में व्यापक खुशी है। लेकिन इसके साथ ही साथ बिहार सरकार की ओर से जो 65% आरक्षण का कानून बनाया गया, उस कानून को लागू करने के दिशा में भी कदम बढ़ाना चाहिए। घोषणा को 65% आरक्षण के कानून को कमज़ोर करने के दिशा में यदि एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका हम लोग विरोध करेंगे। साथ ही साथ जाति गणना का स्वरूप क्या होगा, उसकी मॉडलिटीज़ क्या होगी, उसका टाइमलाइन क्या होगा, ये देश की जनता पूछ रही है और सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। और सभी दलों को, राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त तमाम दलों को साथ लेकर के जाति गणना के काम को एक पुख्ता के आधार पर भारत में होना चाहिए, क्योंकि 1931 के बाद भारत में कोई जाति गणना नहीं हुआ। तो जाति गणना की जो एक रिपोर्ट है वो देश के तरक्की को समझने के लिए, समाज की स्थिति को समझने के लिए, देश के विकास का रोड मैप बनाने के लिए और माने सबों को एक वाजिब हक मिले, इसकी गारंटी के लिए ये ज़रूरी चीज़ है। और इस एजेंडा को लेकर के भाकपा माले मजबूती से इस अभियान को तेज करेगा। मुझे ये कहना है कि इस पूरे दौर में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, इन लोगों के जरिए लगातार इन मांगों को उठाया गया, लगातार इन प्रश्नों को मजबूती से सामने लाया गया। लेकिन भाजपा के साथ जाने के बाद नीतीश कुमार का एक बयान भी सार्वजनिक तौर पर न तो प्रिंट मीडिया में आया, न सोशल मीडिया में आया। भाजपा ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया था। यहाँ तक कि उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में जो जनगणना हुई, जाति गणना हुई और उसके आधार पर जो 65% रिजर्वेशन का प्रावधान लाया गया, उसको लागू करवाने को लेकर के भी नीतीश जी की सरकार ने भाजपा पर कभी कोई दबाव नहीं बनाया और उसको कहीं से एजेंडा नहीं बनाया। इसलिए ये बिहार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में